ये जो सारी समस्या आज दुनिया में दिखती है, दुनिया में कलह दिखता है। पहले महायुद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, दूसरा महायुद्ध फिर भी हुआ, यूनो बनी, तीसरा महायुद्ध सीधा वैसे नहीं होगा, लेकिन नहीं चल रहा है आज, ऐसा हम नहीं कह सकते। दुनिया में अशांति है, कलह है, कट्टरपन बढ़ गया है। जीवन में किसी प्रकार की भद्रता, किसी प्रकार का संस्कार न हो, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग वो इस कट्टरता का प्रचार करते हैं। हमारे मत के विरोधी जो बोलेगा उसको हम कैंसल कर देंगे। ये जो नए शब्द आए ना, वोकिज्म वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ा संकट है, सब देशों पर है, अगली पीढ़ी पर है। सब देशों के अभिभावक लोग चिंतित है, बड़े लोग चिंतित है। क्यों? क्योंकि संबंध ही नहीं कुछ, हम सब अलग अलग है, जोड़ने वाला तत्व नहीं है। पर्यावरण का नाश और विकास, मेल कैसे बढ़ाना जानते नहीं, इसलिए चर्चा तो बहुत होती है, उपाय भी बहुत बताए जाते हैं, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्योंकि उपाय तब होगा जब हम अपनी आवश्यकताओं पर संयम नहीं डालेंगे, नहीं होगा, संयम करना पड़ेगा। और इसलिए इस एक अधूरी दृष्टि से चल रही दुनिया को 180 डिग्रीज अपने आउटलुक को बदलना पड़ेगा। और वो आउटलुक है धर्म। धर्म यानी रिलीजन नहीं, पूजा पाती खान पान वगैरह इन सबसे परे धर्म है। मोक्ष के तरफ ले जाने वाले रास्ता यानी रिलीजन है। परंतु सभी रिलीजन्स पर उनको चलाने वाला, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन, वो धर्म है। उसमें विविधता का स्वीकार है। वो धर्म एक संतुलन सिखाता है। हमको भी जीना है, प्रकृति को भी जीना है, मुझे भी जीना है, समाज को भी जीना है। सबकी सत्ता है, अति व्यक्तिवाद नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति की सत्ता है, व्यक्ति की सत्ता है, समाज की सत्ता है, सृष्टि की सत्ता है। उनकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसको पहचान कर संतुलित ढंग से जीवन जीना, संतुलित ढंग से जीवन जीना सिखाना, वो जो नियम है संतुलन का, वो धर्म है। धर्म ये बैलेंस है, वो किसी एक्सट्रीमिटी पर जाने नहीं देता। इसलिए धर्म को हमारे यहां कहते हैं मध्यम मार्ग, द मिडल वे। ये सारा जो आचरण है, अपने जीवन को धार्मिक जीवन बनाकर सारी दुनिया को देना, इसकी आवश्यकता है। आज की दुनिया संबंधों को तरस रही है, और संबंध आज भी जतन किए जाते हैं, देखे जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसा दुनिया का सबसे आगे देश कौन सा है? वो भारतवर्ष है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष की ये परंपरा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, ए मिशन टू अकम्प्लिश, ए डेस्टिनी टू फुलफिल। भारत की डेस्टिनी क्या है? वो कहते थे, भारत धर्मप्राण देश है, दुनिया को समय समय पर धर्म देना ये भारत का कर्तव्य है। उसके लिए भारत को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की आज इन समस्याओं का निदान अगर देना है तो हमको धर्म तत्व का विचार किए बिना हमारा काम नहीं होगा। नहीं है, एक ध्येय के पथिक है, और ध्येय बहुत भव्य है। हमारे पुराने कार्यकर्ता थे दादाराव परमार्थ, अब नहीं रहे। उनको अंग्रेजी में ही बोलने की आदत पड़ी, पहले से दक्षिण भारत में काम किया, तो उनकी मातृभाषा मराठी थी, हिंदी भी अच्छा जानते थे, लेकिन शुरू होते थे और 2 लाइनों के बाद अंग्रेजी शुरू होता था। तो उन्होंने एक बार संघ के कार्य का वर्णन एक लाइन में ऐसे किया कि आरएसएस इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन। स्वयंसेवक जानता है
हिंदू राष्ट्र के जीवन कार्य का विकास हम कर रहे हैं अपने राष्ट्र में। सो व्हाट इज द लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन? तो हमारा हिंदुस्तान जो है उसका प्रयोजन ही है विश्व कल्याण। जैसा मैंने कहा, राष्ट्र नेशन नहीं, हमारे यहां नेशन स्टेट होता है। हमारा स्टेट के बावजूद बना राष्ट्र है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विकास के क्रम में खोजते खोजते दुनिया ने अंदर खोजना बंद कर दिया, भारत ने चालू रखा। बहुत प्राचीन समय की बात है, हिस्ट्री के पहले है। और खोजते खोजते उनको अंदर एक तत्व मिल गया जो सबको जोड़ता है, सब स्तरों पर जोड़ने वाला चौथा तत्व। शरीर मन बुद्धि सब जानते हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला क्या है? व्यक्ति है, समूह है, सृष्टि है। व्यक्ति है, मानवता है, सृष्टि है। जोड़ने वाला क्या है? वो चौथा तत्व। वो हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों को मिल गया और उसके जरिए उनको एक तो पता चला कि वास्तविक और शाश्वत सुख इससे मिलेगा, उपभोग से नहीं मिलेगा। उपभोग इंद्रिया करती है, देह नश्वर है, वो समाप्त हो जाता है। और दुनिया अगर चलनी है तो सब लोग अगर उपभोग के पीछे लगे तो स्पर्धा होती है, आपस में झगड़े होते हैं, दुनिया नष्ट होने की नौबत आती है, जैसा हम आज देख रहे हैं। और इसलिए इन उपभोगों पर, बाहरी सुख के दौड़ पर संयम लगाकर हम लोग अंदर खोजे तो अंदर अपने को शाश्वत, कभी फीके न पड़ने वाले सुख का उगम मिल जाएगा, स्रोत मिल जाएगा। उसको पाना ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और इससे सब लोग सुखी होंगे, सब लोग समन्वय के साथ बाकी सबके साथ रह सकेंगे। दुनिया के कलह समाप्त होंगे, दुनिया में शांति और सुख रहेगा। और दूसरी बात उस तत्व ने सिखाई कि दिखते सब अलग अलग है, लेकिन सब एक है। एक है यानी सब अपने हैं। तो हिंदुत्व क्या है, हिंदूनेस क्या है, हिंदू की विचारधारा क्या है, सारांश अगर एक कहना है तो दो शब्द है, सत्य और प्रेम। अपनापन। दुनिया अपनेपन से चलती है, सौदे पर नहीं चलती, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलती, चल नहीं सकती। उस अपनेपन को सिखाना सारी दुनिया को, ये उन्होंने तय किया। अब ये करना है तो इक्के दुक्के का काम नहीं, उसके लिए एक फुल फ्लेज्ड एपरेटस चाहिए, एक पूरा राष्ट्र इसमें लगना चाहिए। इसलिए उनकी तपस्या से अपने राष्ट्र का निर्माण हुआ, ऐसा वेदों में वर्णन है। भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वरविदहा, विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले, सृष्टि के रहस्य को जानने वाले ऋषियों ने तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे, दुर्धर तप की दीक्षा धारण करके तप किया। ततो, उससे राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम,